वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपको पूरा रिवीजन मिलेगा और 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रिवीजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, और ये सारा रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम तक। तो बोर्ड एग्जाम तक के लिए आपके लिए सीरीज है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आप हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं, बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर। ठीक है बच्चों, तो बिनोरी लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और मिलते हैं अपन। तो करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले अवकलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के स्टार्टिंग का जो टॉपिक मिलेगा आपको वो मिलेगा संतत, जिसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, और संततता की जो कंडीशन होती है वो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो यहां पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, यहां पे शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, जो क्रिस्प कंटेंट होगा वही आपको दिया जाएगा। तो ज्यादा अगर डिटेल में आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर अगर तैयार करना है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जहां पे हर चैप्टर के सॉल्यूशन है। यहां पे केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस थोड़ा सा रिवीजन दिया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं संततता पे। संततता होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फलन का मान। ठीक है, बिंदु ए पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फलन का उस पर्टिकुलर बिंदु पर मान। अब आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। राइट हैंड लिमिट का मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस बिंदु पर फलन का मान। हम यहां पर x बराबर a पर संततता देख रहे हैं, संतत है, कंटिन्यू है फलन या नहीं है। तो x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। राइट हैंड लिमिट का मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। और x बराबर a पर फलन का जो मान आएगा, अगर तीनों मान बराबर आते हैं, यदि तीनों मान बराबर आते हैं तो हम उसे बोलते हैं फलन संतत है, अन्यथा फलन असंतत है। और एक और बात, कई बार क्या होता है, यहां पे इंफिनिटी आ गया, यहां पे इंफिनिटी आ गया, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में यदि इंफिनिटी आ गया तो भी वो असंतत कहलाएगा। यूं मत सोचना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई तो वो संतत हो गया, नहीं। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर दोनों मान इंफिनिटी आ गए तो भी वो असंतत कहलाएगा, चाहे बराबर हो गए। क्योंकि अनंत हर एक स्टूडेंट के लिए, अनंत क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या, और बहुत बड़ी संख्या सबके लिए अलग अलग है। तो अलग अलग है तो जरूरी नहीं है वो बड़ी सो संख्या है लेकिन दोनों बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर यहां पे आ गया जैसे -1 से +1 के मध्य कोई एक रेंज आ गई, सिमिलरली यहां पे आ गया राइट हैंड लिमिट में -1 से +1 के मध्य, तो भी वो असंतत कहलाएगा, वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो मध्य वाले कंडीशन में चले गए, मध्य में बहुत सारे अनंत मान आ जाते हैं, तो इसलिए उस कंडीशन में भी ये असंतत कहलाएगा। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। यदि अनंत आया, यदि रेंज आई, तो फिर वो दोनों असंतत होंगे। ठीक है, अब आते हैं अवकलन पे। डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता, इसमें होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों बराबर है तो कहलाएगा फलन अवकलनीय है, नहीं तो फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, जो पहले होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाय h। ठीक है, कुछ बच्चों ने ये -h पढ़ा होगा, तो -h पढ़ोगे तो ये आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा। ठीक है, मैंने आपको लिखा है फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाय h। अगर ये आगे रखेंगे तो ये बटे में -h आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आता है, दोनों के अंदर वाली वैल्यूज का डिफरेंस, तो x माइनस एक्स प्लस h, तो h आ गया। तो ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, यहीं पे कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ
x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो यहां पे आ गया ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अगर दोनों बराबर है तब कहलाएगा अवकलनीय है, नहीं तो अवकलनीय नहीं है। संतत का फॉर्मूला ये हो गया अवकलनीय का फॉर्मूला। चलो अब आगे क्वेश्चन, संततता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है हमें f(x) बराबर 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। ये है x लेस देन इक्वल टू 2 पर और ये है x ग्रेटर देन 2 पर। तो करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। संतत के लिए हमारा पहला काम है लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला भी लिखा है लिमिट। अच्छा एक और बात, किस पे चेक करोगे यहाँ पे? अब आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको खुद पता लग जाना चाहिए। जहां लिमिट ब्रेक हो रही है उस पर चेक किया जाएगा। तो यहां पे किया जाएगा चेक 2 पर, x बराबर 2 पर चेक किया जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 पर चेक करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ लेफ्ट लिमिट की बात हो रही है, तो फंक्शन ऑफ x माइनस एच जो कि हो गया 2 माइनस एच, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, 2 पर चेक करना है। 2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों चिन्ह में से x की वैल्यू कौन सी 2 से छोटी है? यहां पे लिखा है x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है 2 से, तो ये यूज होगा 2x प्लस 3। तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x का मतलब ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, दिस इज 2 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस एच प्लस 3। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां पे आपको देखना है कि भाई वैल्यू क्या आ रही है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो और देखो वैल्यू क्या आ रही है। बताओ भाई क्या वैल्यू बनेगी? h की वैल्यू 0 रखनी है। 4 प्लस 3। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा 4 प्लस 3 7। ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4 माइनस 2h प्लस 3। तो 4 प्लस 3 7 माइनस 2h, h की वैल्यू 0 दैट इज 7। लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। 2 से बड़ा फलन कहां पर है? x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। ठीक है, मतलब 2x माइनस 3 पर। तो फलन कौन सा यूज होगा? 2x माइनस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x का मतलब ये लिखा जाएगा 2 प्लस एच माइनस 3 है, देन माइनस 3 क्या आएगा? 4 माइनस 3 1 प्लस 2h, h की वैल्यू 0 दैट इज 1। फलन पर जहां पे बराबर हो, बराबर यहां पर है तो x का मान उठाकर इस पे रख दोगे, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 यहां पे रख दिया 7। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो फलन कैसा है? असंतत है। तो फाइनल हल हो जाएगा इसका असंतत, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट का। अब आते हैं सेकंड पे। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन पे क्या बोला है। फलन है मॉड ऑफ x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपन को मॉड x पता होना चाहिए। मॉड x क्या होता है? मॉड x होता है दो पार्ट में, एक तो होता है प्लस x और एक होता है माइनस x। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव वाले में नेगेटिव होता है x और पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव होता है। डिपेंड करता है किस तरह का दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहां पे आते हैं। यहां पे हमारे जो फलन है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक जब x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है, और x बराबर 0 पर तो दे ही रखा है आपको। अब ग्रेटर देन 0 पर, ग्रेटर देन पर x कैसा है? पॉजिटिव है, मॉड। तो ये मॉड x पॉजिटिव x अपॉन x दैट इज 1।
ठीक है, वैल्यू रखिए केवल मॉड एक्स की यहाँ से उठाकर, ग्रेटर देन 0 पर वहां से उठाकर वैल्यू रख दी। जैसे ही आपने वैल्यू रखी ये हो गया प्लस एक्स अपॉन में एक्स दैट इज 1। अब यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, उठा के रखी तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे फलन में 3 हिस्से हो गए, ठीक है, एक बार +1, एक बार -1 और एक बार 0। अब आपको चेक करना है वापस से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। तो फलन का मान तो x बराबर 0 पर डायरेक्ट 0 है, तो फलन का मान तो f ऑफ 0 पर 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट शुरू करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पे चेक करोगे, लिमिट 0 पर ब्रेक हो रही है तो 0 पे चेक करोगे, तो फंक्शन ऑफ x माइनस एच दैट इज 0 माइनस एच, 0 पर चेक हो रहा है दैट्स वाई हमने 0 यूज किया है। 0 माइनस एच, 0 माइनस एच 0 से छोटा, 0 से छोटे पर क्या है वैल्यू -1, कोई लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू -1 है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 0 क्या है +1, ठीक है। तीनों मान ही डिफरेंट आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों ही इक्वल नहीं है, अतः फलन कैसा हो गया, ये भी असंतत फलन, ठीक है, ये फलन भी असंतत फलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2, वैल्यूज दी हुई है आपको। अगर x बराबर पाई बाई 2 पर फलन संतत है तो k का मान निकालना है। x बराबर पाई बाई 2 पर फलन संतत है तब k का मान निकालना है, ये है क्वेश्चन पूरा, ठीक है। निकालिए भाई k का मान, कैसे तरीके से निकालोगे, क्या करेंगे सबसे पहले, संतत है, संतत है तो यहाँ पे क्या बोला है, x बराबर पाई बाई 2 बोला है, तो x बराबर पाई बाई 2 पर हमारे पास मान अवेलेबल है, ठीक है। अब हम एक लिमिट निकाल लेते हैं यहाँ पे, या तो लेफ्ट या राइट, बोलो कौन सी निकाले, लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई सी भी एक लिमिट निकाल लीजिए और फिर उसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। चलो तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, जो कि थोड़ी इजी पड़ती है हमेशा, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट, यस, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x प्लस एच, और x का मतलब पाई बाई 2 प्लस एच, रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, जब भी पाई बाई 2 के बराबर नहीं है ये काम में लिया जाएगा फलन, तो पाई बाई 2 प्लस एच है मतलब पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है, तो वो वाला फलन काम में लिया जाएगा, ऊपर वाला उसमें वैल्यू जमाते हैं। तो वैल्यू जमाने के लिए हमने रखी इसमें, तो बना लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos पाई बाई 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच। सबसे पहले बात आती है cos पाई बाई 2 प्लस एच में, तो cos पाई बाई 2 प्लस एच किस प्रकार का होता है, जल्दी से बताइए, cos पाई बाई 2 प्लस एच किस प्रकार की वैल्यू देगा, तो cos पाई बाई 2 प्लस एच अपना चतुर्थांश नंबर सेकंड में हो जाएगा, जिसमें a s t c, ठीक है, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस एच दैट इज साइन एच, और कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये देगा अपने को लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 से 2 कटेगा, पाई माइनस 2h,
ठीक है, एक पाई से एक पाई कट गया, माइनस से ऊपर वाला माइनस कट हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा इसमें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के साइन एच ठीक है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन एच अपॉन एच 1 हो जाएगा और आपके पास बचेगा के अपॉन 2, दैट इज राइट हैंड लिमिट के अपॉन 2। अब आते हैं फलन के मान पर। भाई हमको बोला गया है संतत है, अगर संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकाले, जब हमारे पास फलन का मान अवेलेबल है तो दो से काम चल जाएगा, तो ये निकाल लेते हैं फलन का मान। तो ये मैं लिख रहा हूं फलन का मान, तो कितना होगा मान भाई, f ऑफ पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन का मान, तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3, सो k इक्वल टू 6, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आया समझ में? फॉर्मूला लगाया राइट हैंड लिमिट का, जहां पे भी x था वहां ये रख दिया, k cos इसमें गया और यहाँ पे गया, दो जगह x था, दोनों जगह रख दिया, एक तो यहाँ पे था x और एक यहाँ पे था, तो k cos x की जगह पाई बाई 2 प्लस एच, पाई माइनस 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस एच। सॉल्व करते हुए आया, ये ध्यान रखें लिमिट, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, वही यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया है और k बाई 2 बच गया है। तो ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं अपन डिफरेंशिएशन पे। तो अब शुरू होता है अवकलन। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेता हूं पहले, ये क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड था, तो एक और ले लेते हैं फोर्थ। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। ये क्वेश्चन काफी बच्चे पूछते हैं फिर कि भाई सर इसमें क्या कैसे करना है। तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, सबसे पहले अगर इसका आपको संततता चेक करनी है, चाहे अवकलनीयता चेक करनी हो, कुछ भी चेक करना हो, तो पहले फलन तैयार करना पड़ेगा। फलन तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, अंदर वाले को इक्वल टू 0 करेंगे, अंदर क्या है x में कुछ भी नहीं है तो x इक्वल टू 0, इसको 0 करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया। फिर से सुनो, नंबर लाइन खींचेंगे, अंदर वाले को 0 करेंगे, x इक्वल टू 0, 0 पे आ गया, x इक्वल टू 1, 1 पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे वाली वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू इसमें रखेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 2 यहां पे रखा पॉजिटिव, यहां रखा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आए तो कैसे हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा अपना इस पार्ट के लिए 2x माइनस 1। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे। अब 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए आपने, मान लीजिए 1.5, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो हो जाएगा ये वाला फलन x माइनस 1 जो कि देगा आपको प्लस 1। और जब यहाँ 0 से छोटी वैल्यू सोचेंगे तो मैंने सोच लिया 0 से छोटा माइनस 1 नेगेटिव माइनस नेगेटिव, सो दोनों नेगेटिव, तो ये देगा माइनस का 2x प्लस का 1। तो फलन जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। मेन इसमें दिक्कत आती है फलन की, क्योंकि फलन तैयार करना पड़ता है, उसके बाद की कैलकुलेशन तो सब कर लेते हैं। तो फलन हो जाएगा यहाँ पर, जब 0 से छोटा है तो x लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 कर लो, लेस देन 0 के लिए माइनस 2x प्लस 1, x 0 और 1 के बीच में है तो 0 और 1 के बीच में है तो 1, और 1 से बड़ा है x ग्रेटर देन 1, दैट इज 2x माइनस 1। अब फलन तैयार है, आपको चाहे संततता चेक करनी हो, चाहे अवकलनीयता, चाहे कुछ भी,
वो यहां से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से संतत्ता और अवकलनीयता दोनों चेक की जा सकती है। मैं यहाँ पे एक बार संतत्ता और चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए संतत्ता चेक कर लेते हैं। संतत्ता कहाँ कहाँ पे चेक होगी? 0 पर, लिमिट ब्रेक हो रही है, और 1 पर। ठीक है, तो x बराबर 0 पर चेक होगी पहले। x बराबर 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। 0 पर चेक कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। कौन सा फलन यूज होगा चेक करके बताओ। लेस देन 0 है, ठीक है। तो करते हैं भाई, x लेस देन 0 ये वाला यूज होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस है, 0 से छोटा, 0 से छोटा है ये वाला, तो माइनस ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू ये पुट कर देंगे, माइनस h, 0 माइनस h इज माइनस h प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए ये प्लस का 2h, लेकिन h 0 हो गया तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात आती है राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इस रेंज में आएगा, 0 से बड़ा। 1 से बड़े पर मत चले जाना। आप बोलोगे 1 से बड़ा भी तो 0 से बड़ा है, बिल्कुल है 0 से बड़ा, बट अपन को जस्ट बड़ा चाहिए, जस्ट बाद वाला। तो 0 से जस्ट बड़ा इस रेंज में आएगा, 0 और 1 के बीच में। चाहे यहां से देख लो, 0 से जस्ट बड़ा मतलब 0 के जस्ट आगे। ये 0 माइनस h कहलाता है, ये 0 प्लस h कहलाता है। यहां से देख लो नंबर लाइन से। ठीक है, इधर हो जाएगा 0 माइनस h, इधर हो जाएगा 0 प्लस h। उधर वाला देखना है, उधर में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? डायरेक्टली 1। अब फलन पर मतलब बिंदु पर, तो बिंदु पर फलन का मान मतलब f ऑफ 0, 0 पर फलन का मान देखो 0 इसके बराबर आ रहा है, मतलब 1। 0 तो आप यहां रख के भी निकाल सकते हैं, 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, मॉड माइनस 1 प्लस 1। कैसा आया? तीनों बराबर आ रहे हैं क्या? तीनों बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0, 0 पे चेक कर लिया। अब x बराबर 1 पर भी चेक करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है संततता चेक कीजिए, तो आपको दोनों बिंदु पर चेक करनी पड़ेगी, 0 पर भी और 1 पर भी। ठीक है, 1 पर भी चेक कर लेते हैं। तो 1 पर चेक करने के लिए x बराबर 1 ले लिया, x बराबर 1 पर। अब थोड़ा सा फास्ट लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। अब देखो 1 पे खड़े हो जाओ, 1 माइनस h कहाँ होगा? जस्ट पहले। 1 पे खड़े होके 1 माइनस h जस्ट पहले, और जस्ट पहले क्या है? फलन का मान 1। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका मान 1 आ गया। अब अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। ये वाला काम में आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 twice of 1 plus h minus 1, that is equal to 2 minus 1 is 1। और 1 पर फलन का मान इसमें ही आएगा। तीनों बराबर आ रहे, तो ये भी क्या हो गया? x बराबर 1 पर भी ओके। तो यहां तक
अब हमने संततता देख ली कि अब अपन देखते हैं आगे। अब आते हैं अवकलन पर। बेसिक फॉर्मूले तो याद ही होंगे, फिर भी देख लेते हैं। चलो बोलते जाओ। फर्स्ट वाला डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर एन, पावर आगे एक कम। सेकेंड डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। और थर्ड डी अपॉन डी एक्स, ए पावर एक्स, दैट इज ए पावर एक्स लॉग बेस ए, बेस ई ए। नेक्स्ट अब अपन शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, बोलो और का ये हुआ सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट तक पहुंच गए सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स याद करते चलो ये साथ की साथ ही कि फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, उसके बिना क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। नेक्स्ट कॉसेक एक्स, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन, ठीक है बढ़े थे आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और 15 डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स। ये हो गए अपने फॉर्मूलेज। और कोई फॉर्मूला जो दिया हो याद आ रहा हो बताओ। नहीं है? हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स वन अपॉन एक्स। और कोई? ए की पावर एक्स आ गया, ई की पावर एक्स आ गया, हाँ वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर।
x की पावर -1 आगे आएगा, करके बताऊं? मैंने कर रखा है, मेरे को पता है डायरेक्ट क्या करूँ। नहीं फिर भी करके बता देता हूँ, d/dx -1 -1 आगे आएगा, वही अपना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट d/dx ऑफ √x, ये भी डायरेक्ट याद कराया था, d/dx ऑफ √x याद कर लो, 1/2√x। फॉर्मूले तो एकदम कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल तैयार, कभी भी नींद में भी उठा के कोई पूछ ले, फॉर्मूले रेडी रेड। पहले तो मुंह तो ही नहीं आता। ये कोई डरा के जब मैं निकालना दोनों तो मेरे हो गए याद? हाँ हाँ जल्दी से याद कर कर लिए सर, कर लिए, सारे। कर लिए, कर लिए। टाइम लक्कू से तो ये अवकलन ये चलो समाकलन की उनका होते हैं, अवकलन की थोड़ी इजी होती फिर आते हैं अपन, यदि दो फलन दिए हुए हैं और उनका गुणा है। है। यू डॉट बी, ये सच है, नीचे नीचे वाला है, पहले का अवकलन एज इट इज प्लस दूसरे का अवकलन, पहले वाला है, वो तो यू बन भी है। u.v में अगर दिए हुए हैं दो गुणा में फलन, तो आपको पहला का अवकलन करना है, दूसरा एज इट इज बैठा रहेगा, प्लस पहला बैठेगा दूसरे का अवकलन। ये तो गुणा में दिए हो सकते हैं या फिर किस में दिए हो सकते हैं, भाग में। अगर भाग में दिए नीचे वाले का मतलब स्क्वायर, तो पहले सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन माइनस u एज इट इज और v का अवकलन। बी का अवकलन, डैश का मतलब भी अवकलन होता है, इसका मतलब भी अवकलन होता ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, देन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन। ये हो गया u.v और u/v का अवकलन, ठीक है। अब अगर u.v की जगह तीन दिए हो u, v, w, तो तीनों में भी ऐसे ही चलेगा, एक का अवकलन दोनों बैठे रहेंगे, फिर दूसरे का होगा बाकी दो बैठे रहेंगे, और तीसरे का होगा तो बाकी के दो बैठे रहेंगे, और इस प्रकार से अवकलन को प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है आगे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस तैयार है, सॉल्व करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन, d/dx ऑफ cos √x, है। ले लेंगे cos √x का अवकलन, cos रूट x का अवकलन है, cos रूट x का पहले cos का होगा, इसे बोलते हैं चेन रूल। पहले बाहर वाले का cos का होता है माइनस साइन, उसका रूट का 1/√x, ठीक है। तो चलते हैं अंदर, तो सबसे पहले होगा cos का माइनस साइन √x, cos का हुआ माइनस साइन √x, और फिर रूट x का होगा 1/2 1/2√x, वो d/dx लिखा हुआ है, वो d/dx लिखा हुआ है वो, हाँ लंबा हो गया, ठीक है। तो माइनस साइन √x मल्टीप्लाई 1/2√x, इसको कंप्लीटली आप लिख सकते हैं माइनस √x अपॉन में 2√x। कुछ महान योद्धा ये √x को काट देंगे, ऐसा नहीं करना, वो साइन में एंगल है, थीटा है, और ये बाहर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कटता नहीं है, साइन में एंगल है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है d/dx ऑफ 2 मल्टीप्लाई में √cot x², जरा करिए। 2 बाहर आ जाएगा, 2 तो एज इट इज है, √, सबसे पहले मिला हमें √, हमें चलते ही सबसे मिला √, तो 1/2 √cot x², cot का हो जाएगा अपना कॉट का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x², और ये अपना x आगे आ जाएगा, माइनस कॉट का हो गया cosec स्क्वायर x²। 2 cos x, अभी तो ये रूट का हुआ है, फिर कॉट का हुआ है, अब x² का, x स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, और फिर इसके बाद 2 x का होएगा, x का होएगा
एक आ जाएगा थोड़ा एक तो ये आंसर आ गया -2x, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब इसमें अगर आपको बुक वाला आंसर देखना है तो वो भी यहाँ पे बना सकते हैं अपन, देख लीजिए। हाथ 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 और उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले -2x एज इट इज रखा, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर, और कॉट लिखते हैं 1/√1 sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कॉट को लिख सकते हैं अंडर रूट में cos कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, जो कि ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में ही जाएगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर कट जाएगा रूट में आ जाएगा साइन स्क्वायर नहीं आएगा, साइन एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है। अब यहां पे -2x अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स स्क्वायर, ये और अंडर रूट में आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। जैसे ही अंडर रूट का साइन इस साइन को कट करेगा, यहां पे बैठ जाएगा रूट वाला, ठीक है। ये रूट में था, ये फुल था, तो ये रूट कर देगा इसको, इसको रूट करते ही ये रूट 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 तीनों अंदर चले जाएंगे रूट के अंदर, तो हम लिख सकते हैं इसको -2x -2√2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, और ये तीनों रूट में मिल जाएंगे 2 sin x cos x, ये बन जाएगा रूट में साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आप चाहे तो क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आंसर को यहाँ तक लेकर आना, ठीक है। यहाँ भी पूरे मार्क्स है, यहाँ भी पूरे मार्क्स है, वो जस्ट उसको और सॉल्व करने की कोशिश की गई है और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, और आपको उस इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और साथ में 100 दिया हुआ है। यहां पे हमको dy/dx का मान फाइंड करना है, करिए भाई। कैसे करेंगे dy/dx फाइंड करने के लिए? तो यहाँ पे सॉल्यूशन का तरीका रहेगा हमारा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, सॉल्यूशन का तरीका रहेगा दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो लिख देते हैं पहले, दोनों तरफ अवकलन करने पर, जैसे ही दोनों तरफ अवकलन करेंगे 2x यहां बनेगा 2x प्लस, dy/dx अब x और y, एक दोनों x और y दोनों चर है तो क्या होगा, u डॉट v वाला तरीका लगेगा जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो। x का अवकलन 1, y एज इट इज प्लस y का अवकलन dy/dx x एज इट इज प्लस यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर का 2y, अब y का dy/dx, तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन होता है 0। अब ये 2x प्लस y ये उधर चला जाएगा, और dy/dx हमें निकालना है, तो dy/dx के देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है प्लस 2y आ रहा है,
इनको वहां भेजते तो ये बन जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई, मतलब माइनस का 2x उधर जाएगा और माइनस का y उधर जाएगा, तो ये दोनों माइनस कॉमन ले लिया और इस तरीके से दिखेंगे। अब यहाँ पे हमें dy अपॉन dx निकालना था, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। ये तरीका होता है जब आपको इक्वेशन दी हुई हो तब आपको dy बाय dx मान निकालना हो। इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ अवकलन अप्लाई करते हैं एक साथ और अवकलन अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अब नेक्स्ट मेथड लगाइए। अगला क्वेश्चन है इनवर्स वाला। क्या रखेंगे इसमें कि फॉर्मूला बन जाए? हाँ बिल्कुल, क्या वैल्यू इसमें पुट करें कि फॉर्मूला बन जाए और अपना काम हो जाए, अपन आगे बढ़ सके? माइनस माइनस करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे, बचेंगे अपना और दिस इज वन कॉस इनवर्स में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि अंदर कॉस का ही टर्म बनाऊं जिससे कॉस इनवर्स कॉस को खा जाए और हट जाए। अरे हाँ तो बिल्कुल, तो x बराबर हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू निकालने की बात आएगी तो टेन इनवर्स x। अब रखते हैं इसमें वैल्यू, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा, सो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ध्यान रखिए अभी तक हमने अवकलन नहीं किया है बच्चों, अवकलन अभी तक नहीं किया, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है, उस जो टर्म थी उसको छोटा किया है। ठीक है, इनवर्स वाले क्वेश्चंस में आपको यही अप्रोच लगानी है, पहले टर्म्स को छोटा करिए, टर्म्स को छोटा करिए। जैसे भी अगर यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है तो फॉर्मूला यूज करिए, कोई भी वैल्यू पुट करके जिससे फॉर्मूला सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे 10 से हो रहा था इसलिए हमने 10 रखा, 10 से करते हुए यहां तक आ गया। अब हम यहाँ पे अवकलन करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अब करिए अवकलन, तो y का बन जाएगा dy अपॉन dx, और 2 एडिटिव और 10 का हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन मिक्स करने की कोशिश की जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो एक क्वेश्चन समीकरण वाला आ गया, दो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे, जो कॉस रूट एक्स था ये 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर था, यहां पे कॉस इनवर्स वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सबका फेवरेट क्वेश्चन, रूट ई की पावर रूट एक्स। कर दीजिए और बता दीजिए जल्दी। तो इसका आ जाएगा 1/2 रूट। सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंसते हैं इस क्वेश्चन में, एडिटिव जाना चाहिए ना सर, ये तो क्या होगा भाई? 1/2 रूट की। सबसे पहले रूट का है, तो रूट का होता है, हमने यही सीखा है 1/2 रूट, ये पूरा का पूरा, अंदर चले ई की पावर का रूट एक्स, ई की पावर का ई की पावर ही आता है, और रूट एक्स का तो 1/2। 1/2 रूट एक्स। ये हो गया पूरा अवकलन। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, बन गया सॉल्यूशन। देखिए अच्छे से कटेगा कुछ, तो कटेगा ये ई की पावर रूट एक्स की पावर 1 है, ये ई की पावर रूट एक्स की पावर हाफ है, तो क्या बन जाएगा 1/4।
ये बन जाएगा रूट एक्स और ऊपर बन जाएगा रूट में ये पावर 1 है ई रूट एक्स की, ये पावर 1/2 है, 1 माइनस 1/2 पावर 1/2 आ जाएगी। नहीं पूरा तो करो, जो कट रहा है वो तो काट के दिखाना पड़ेगा अपन को, नहीं कट रहा होता अपन कुछ एडजस्टमेंट करते तो फिर भी बात समझ में आती है। आज जो डायरेक्ट कट रहा है या डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है एटलीस्ट वो तो आपको करके ही आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, मतलब आपको लगाना है चेन रूल, लगाओ। चेन रूल होता है बाहर वाले का, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, बिल्कुल साइन का बोलो, साइन का अवकलन कॉस तो बनेगा कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। टेन का होता है 1/1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस, अब ई की पावर माइनस एक्स करेंगे, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 एडिट रखा दो, फिर एडिट ई की पावर माइनस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई -1, 2 आगे नहीं आएगा, कौन सा 2, कुछ नहीं, तो ठीक है। अब बन गया ये कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर -2x और फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा cos tan इनवर्स ई की पावर -x अपॉन 1 प्लस ई की पावर, देखो ये घाते गुणा होती है तो ई की पावर -2x साथ में माइनस ई की पावर, ये हो गया हमारा अवकलन, ठीक है। तो अवकलन के ये हुए क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। अब आ रहा है चर की घात चर, तो मैंने आपको लॉग वाले मेथड समझाए थे और उसमें बोला था कि लॉग वाले मेथड में 2-3 वैरायटी होती है जिसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो लघु गणक कब कब यूज करना है वो लिख लीजिए, लघु गणक फलन जब चर की घात चर हो, क्वेश्चन में चर की घात चर हो, ठीक है, मतलब x की पावर x, y की पावर y, x की पावर y, y की पावर x, इस तरह के क्वेश्चंस हो तब यूज होता है लघु गुणक फलन पहला, जब चर की पावर चर हो। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे साथ में ही जिससे याद रहे, x की पावर x, x की पावर y, y की पावर x, y की पावर y, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स रहेंगे, ये कहलाता है चर की घात चर। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, दोनों तरफ पहले इसको कुछ मान लेंगे x की पावर x को, ठीक है, फिर दोनों तरफ लॉग लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अपन ने लिया एक x की पावर x की पावर y लिया है, y की पावर x, x की पावर x नहीं लिया, चलो ठीक है, एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहीं पे ही साथ में ही, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है y इक्वल टू x की पावर x, तो पहला स्टेप बनेगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, स्टेप यहीं पे कवर कर रहा हूं क्वेश्चन के साथ, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या बन जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। पहचानने के लिए मैंने लिख दिया है तो पहचाना आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, और याद रखेंगे पहचानना कैसे है। चलिए log y बराबर log x की पावर x अवकलन करने पर, अच्छा इसमें log की प्रॉपर्टी तो यूज कर लो, ये आगे आ जाएगा, आप कर लेते हैं अवकलन log y का 1/y dy बाय dx, ठीक है, 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू x का 1 log x as it is, log x as it is प्लस x as it is log x का 1/x,
यू डॉट भी चल रहा है तो सब में यू डॉट भी लगता है जब भी गुणा में आ जाते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई में 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। y की वैल्यू वापस रख देंगे तो बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है x पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक और चीज सिखाई थी कि x की पावर x जो है साथ में 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है, तो 1 को आप लॉग की टर्म्स में भी चेंज कर सकते हो, दैट इज x पावर x लॉग ई प्लस लॉग x, और इसको लिख सकते हैं x की पावर x लॉग ई मल्टीप्लाई x। लॉग में प्लस गुणा में बदल जाता है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, आपका वैसे आंसर यहीं पर आ चुका है, बट अगर प्रूव दैट आता है तो ये प्रूव दैट यहां तक जा सकता है। ठीक है, ये दो स्टेप प्रूव दैट में पूछ सकता है कि ये मान इसके बराबर होता है या इसका अवकलन ये आता है, प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, तो आप यहां तक ले आएंगे, ये दो स्टेप आपको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, जब अपने पास क्वेश्चन हो चर की घात चर, दोनों तरफ अवकलन लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, फिर अवकलन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला, जब आपको लघुगणक फलन यूज करना हो। दूसरा, जब कैलकुलेशन बड़ी हो। जब फलन में बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज गुणा व भाग में हो। ठीक है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट हो, बहुत सारा गुणा भाग बहुत कुछ हो रहा हो, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, घात आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तब मिक्स मसाला बन जाए, तब भी आप ये लॉग वाली विधि यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। तो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में दे दिया एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 5। ठीक है, ये हमें दे दिया फलन। अब इस फलन का हम किस प्रकार से करेंगे सॉल्यूशन, तो वो भी देख लो। सबसे पहला काम होगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 पावर 1/2 हो गया। अब यहां पे दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगी। तो यहां हो जाएगा, इसे y मान लीजिए, log y इज इक्वल टू पावर आगे आ जाती है log में, तो ये बन गया log, ये आ गया x माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। ठीक है, अब ध्यान रखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि यदि लॉग में गुणा में है तो प्लस में बदल जाता है, और अगर भाग में है तो माइनस में बदल जाता है। तो यहां पे लॉग में जो गुणा में है वो सारे प्लस में बदल जाएंगे, तो ये बनेगा log x माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब भाग वाले माइनस में बदल जाएंगे, तो माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये अपना पूरा log का तैयार है। अब यहां पे करना है हमें अवकलन, तो दोनों तरफ अवकलन करने
पर। अवकलन करने पर बन जाएगा ये 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग का 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें चाहे तो इधर y भी रख दीजिए, चलो पूरा आंसर लिख देता हूं एक बार। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y लिखा जाएगा पहले x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 1/2 बाहर रहेगा पूरा गुणा में, और अंदर ये सेम टू सेम सारी टर्म्स आ जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 4 आपने x 5 लिख दिया पर माइनस नहीं लिखा ना वाले को। ये माइनस ही था। ठीक है, तो ये होता है अपना चर की घात चर में 2 पार्ट कंप्लीट, और आगे के पार्ट्स अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।